हेलो साथियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं फिर से यूट्यूब चैनल पर आपके बीच आज मैथ की क्लास में हम संख्याओं का योग करना सीखेंगे। देखिए, पिछली क्लास में हमने आपके लिए बताया कि संख्या कौन कौन सी संख्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, या फिर जो संख्याओं का निर्माण होता है वो किन से मिलकर होता है, इनके अंकों से होता है। आप सबको पता है अंक अंक से हम असंख्य संख्या बना सकते हैं। और आपके लिए बताया सम संख्या कैसी होती हैं, विषम संख्या कैसी होती हैं, भाज्य संख्या कैसी होती हैं, अभाज्य संख्या कैसी होती हैं, प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं, तो पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या। तो ये इस प्रकार के पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे संख्याओं का योग करना। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है आपको 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या है, या फिर 51 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या है, या फिर आपका क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है संख्याओं का योग। 5 से विभाज्य 100 तक की संख्याओं का योग क्या है। तो इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, उन सब की आज क्लास आपके बीच में है। तो हम करेंगे संख्याओं का योग। देखिए, हमारा एक लोगो या फिर कह सकते हैं हमारा एक वाक्य है जो हमें प्रेरणादायक है, सफलता की ओर अग्रसर। यानी कि हम और आप मिलकर किस ओर बढ़ रहे हैं, सफलता की ओर। तो प्लीज़ मेरे साथ बने रहना, मैं आपको सफलता दिलाऊंगा। बस मेरे साथ बने रहना। जल्दी ही 1-2 दिन के बाद आपके बीच में लाइव क्लास भी उपलब्ध हो जाएगी। तो आज का टॉपिक है संख्याओं का योग, अर्थात संख्याओं का योग कैसे करेंगे। क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। आपका क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, 1 से 50 तक की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि 1 से 50 तक की संख्याओं का योग। कुछों के पास एक फॉर्मूला होता है n, कोष्टक में n+1/2, ये फॉर्मूला है। लेकिन इस फॉर्मूले से आप कर सकते हो, ये कहाँ से होगा, जब आपका क्वेश्चन हो प्रथम। लेकिन ये हम इससे नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हमारा जब प्रथम से ना होता है, जब क्वेश्चन प्रथम से ना होकर मध्य से संख्या पूछ ली जाती है, तो आपके लिए वो प्रॉब्लम होती है। तो आपको एक नया तरीका सिखाऊंगा, बिल्कुल हटके तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है, और शायद ये आप पहली बार पढ़ेंगे। ये तरीका संख्याओं का योग करना पहली बार पढ़ेंगे मेरे पास। इससे भी बड़े बड़े जो काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याओं का योग करने के लिए बोलते हैं, वो भी, उसका भी शॉर्ट तरीका है मेरे पास। 1 या 2 क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि 5 मिनट की वीडियो। प्लीज़ मैं आपके लिए एक एक क्वेश्चन को बारीकी से समझा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप मेरे साथ बने रहना। आपके लिए ये क्वेश्चन का आंसर करने के लिए आपको मेरा जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा हटके है। वो ये है कि आपको योग करना है, संख्याओं का योग। तो आपको लिखना है प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2। फिर इसमें गुणा करना है कुल संख्या। ठीक है, ये आपको कुल संख्या से इसमें गुणा करनी है। यानी कि योग करना है तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या। ये फॉर्मूला आपका किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन हो, ये उसको कर सकता है। हाँ, ये किस में लगेगा, आपका ये फॉर्मूला लगेगा क्रमागत श्रेणी या समांतर श्रेणी। क्रमागत श्रेणी या समांतर श्रेणी। क्रमागत श्रेणी का मतलब जानते हो, और नहीं जानते हो तो वो समझ लेना। क्रमागत श्रेणी क्या होती है, जैसे कोई एक क्रम से कोई सीरीज चल रही हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे। ये क्या है, एक क्रम से सीरीज चल रही है। या फिर आपका हो सकता है 2 4 6 8 10 12, ये आपकी क्रमागत श्रेणी। ये समांतर श्रेणी, ये इसको दोनों को समांतर श्रेणी भी कह सकते हैं। क्या है, समान अंतर से जो एक सीरीज दिया हो उसको समांतर श्रेणी कहते हैं। आपका कोई भी हो सकता है, ये 10 20 30 40 50, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। आपका 6
12, 18, 24, 36, इस प्रकार ये आपका ये समांतर श्रेणी में आते हैं। जब ये क्वेश्चन में आपका क्वेश्चन कुछ समांतर श्रेणी का हो, पता नहीं पड़ेगी, लेकिन आपसे बोलेगा क्योंकि 50 से 100 तक की संख्या है कि आपको क्या है 50, 51, 52, 53, 54 इस प्रकार से संख्याओं का योग करना है। तो उसके लिए आपका वो जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। उसका तरीका, उसको सॉल्व करने का तरीका ये है। ठीक है, तो करते हैं। देखिए आपके लिए आज कुछ अलग क्वेश्चन मिलेंगे। एक मेरे आप सभी के लिए एक मैं सेट क्लास, मतलब पेपर सेट, जो जैसे पेपर आता है उस प्रकार की क्लास भी लगाऊंगा, तो उसके लिए आपको बने रहना है क्योंकि वो जल्दी ही शुरू हो जाएगी। उसका टाइम भी सेट किया जाएगा बच्चों के अनुसार। तो प्लीज़ इसका समांतर श्रेणी, ये आपको क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5, तो ये आपका 50 तक। अब इनका आप योग करोगे तो ये आपको काफ़ी बड़ा पड़ेगा। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 ऐसे 50 तक करेंगे तो हमारे लिए काफ़ी टाइम लगेगा। हमको समय बचाना है क्योंकि पेपर में समय बचाना होता है। इनका योग करना है तो योग करने के लिए प्रथम संख्या लेनी है 1 और अंतिम संख्या लेनी है 50 + 50 / 2 इंटू कुल संख्या। यहाँ 1 से लेकर 50 तक कितनी संख्या है? 50 ही संख्या है। 2 से इसको 50 को काट देंगे, 25 बार बराबर ये आपका 51 × 25। तो इस प्रकार आपने देखा कि आप अब यहाँ पर एक कैलकुलेशन ही है, ये आपके लिए आएगी। लेकिन आप यदि 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते तो आपके लिए काफ़ी टाइम लगता। तो ठीक है, ये इसकी गुणा कर देंगे। 25 × 25 का 5, 25 × 5 = 125, ये आपका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 1275 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का एक क्वेश्चन और अभी सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो वो सबको सॉल्व करेगा। ये आपका क्वेश्चन हो जाता है जी 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या है। इसी क्वेश्चन को क्वेश्चन 2 कर लेते हैं। 1 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या है, यानी कि प्रथम संख्या हमको पता पड़ गई 1, अंतिम संख्या हमको पता पड़ गई 100/2 × 100। क्लियर? क्योंकि कुल संख्या कितनी है? 100। प्रथम संख्या 1 है, अंतिम संख्या ये, तो आपका 2 से इसको काट देंगे 50 बार और ये आपका 101 × 50। इसमें इसकी गुणा करेंगे 50 50 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अभी डाउट है किसी को? चलिए अच्छी बात है, नहीं है डाउट तो एक और क्वेश्चन थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है। अब आपका मैंने बोला क्वेश्चन 11 से 50, यानी कि 11 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या है। तो आपके लिए अब यहाँ पर आपका जो n वाला फॉर्मूला था वो यहाँ फेल हो जाएगा। फेल तो नहीं होगा लेकिन वो 2 बार लगाना पड़ेगा, समय आपका अधिक लगेगा और पेपर में समय की ही कीमत होती है। तो इसको सॉल्व करना है, क्या करना है आपका 11 + 12 + 13 ऐसे करके 50 तक रखना है। तो इसको सॉल्व करने का आपको ये इस तरीके से सॉल्व करना है। प्रथम संख्या 11 है, अंतिम संख्या 50 है। 11 + 50/2 गुणा कितना? 40। अब आप ये सोचोगे 50 क्यों नहीं रखा? सर आपसे पूछा है 11 से 50, आप 11 से 50 तक काउंट करोगे तो आपके लिए कितनी संख्या मिलेंगी? 40 ही तो मिलेंगी। तो इसलिए कुल संख्या हमारी 40 है। और इसका सॉल्व तरीका एक और है आपके लिए। 50 कितनी संख्या? 50 कितनी संख्या आप काउंट नहीं कर रहे, आप 1 से 10 तक काउंट नहीं कर रहे, यानी कि 11 से काउंट करना है 11 से 50 तक, तो 1 से 10 तक काउंट नहीं किया जा रहा है, यानी कि 10 संख्या काउंट नहीं की जा रही। इसको इसमें से घटा दो, आपका 40 ये संख्या निकलेगी। कितनी? 40 आए, तो ये 40 रख दिया। इसको गुणा इससे डिवाइड कर दो 20 बार, ये आपका 61 × 20। आप इसकी गुणा करोगे
1220 आएगा आपका। ठीक है, समझ में आया कुछ? बहुत अच्छे। जिनकी समझ में नहीं आया तो उनके लिए एक और क्वेश्चन। ये आपका 20 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या है? 20 से 50 तक की संख्याओं का योग। अब क्या करिए, देखते हैं आप कैसे करोगे। तो आपको क्या है, 20 से काउंट करना है। प्रथम संख्या 20 हो जाएगी, अंतिम संख्या हमारी 50 हो जाएगी, बटे 2 इंटू कुल संख्या कितनी। यहाँ क्वेश्चन प्रॉब्लम करता है, कुल संख्या कितनी होंगी। आप फिर वही कर लेंगे। अंतिम संख्या हमारी 50 है, 50 कितनी संख्या काउंट नहीं कर रहे, हमने 19 संख्या काउंट नहीं कर रहे। समझ में आया? ये 31 नहीं है। समझ में? आपका आंसर होगा कि शायद यहाँ 30 रखे, नहीं 31 आएगा। क्यों? क्योंकि 20 को काउंट कर रहे हैं, 1 से लेकर 19 तक काउंट नहीं की जा रही। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, इस प्रकार 19 भी काउंट नहीं करेंगे, 20 तो काउंट की जा रही है, इसीलिए 31 बैठेंगे। ठीक है, ये आपका 70 बटे 2 गुणा 31, इसको 35 बार काट देंगे। ये आपका 35 गुणा 30, आप सीधा यहाँ पर इसका आंसर लिखोगे। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा ये इस फॉर्मूले को माइंड में सेव करना पड़ेगा योग करने के लिए, क्योंकि इससे अच्छा तरीका कोई और नहीं। समझ में आया? अच्छी बात है। ये गुणा कर लो आप, 35 गुणा 31 करिए, गुणा करना। एक विधि में अगली वीडियो में आपको गुणा करने का तरीका बताऊंगा, और वर्ग कैसे निकालते हैं शॉर्ट तरीके से, वर्ग, घन और वर्गमूल और घनमूल भी शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं, वो भी बने रहना मेरे साथ। आपका हर टॉपिक पूरी मैथ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं, डाउट जो भी कंपटीशन में आते हैं, वो सभी क्लास आपकी कंप्लीट कराई जाएंगी। आप बने रहना मेरे साथ। यहां पर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। 50 से 100 तक, 50 से 100 तक की संख्याओं का योग क्या है? आपको अब कैसे करना है भाई, संख्या एक बार आपको फिर समझा देता हूँ। 50, 51, 52, 53, 99 और ये 100, इस प्रकार क्वेश्चन। अगर इसको टोटल करोगे, आपका कैलकुलेटर भी टाइम लेगा, तो प्लीज आपको इस शॉर्ट तरीके से करना है। आपको प्रथम संख्या क्या है 50 और अंतिम संख्या क्या है 100। ओके, डिवाइड बाय 2 इंटू कुल संख्या कितनी है। कुल संख्या, वेरी गुड, जिसका आंसर 50 आ रहा है वो गलत है, जिसका आंसर 51 आ रहा है वो सही है। क्यों? क्योंकि हमने 49, 1 से लेकर 49 तक संख्या काउंट नहीं कर रहे, 50 को हम काउंट कर रहे हैं। तो आपका अंतिम संख्या जो 100 है, इसमें से 49 घटा दो। जितनी संख्या 100 तक संख्या काउंट कर रहे हैं, हम 49 संख्या काउंट नहीं कर रहे, इसको घटाएंगे तो हमारा 51 बचेगा। यानी कि कितनी संख्या? 51 संख्या। 2 से ये आपका 150 बटे 2 गुणा 51, इसको इससे 75 बार काट देंगे। 75 गुणा 51 ये आप करके गुणा करके और यहाँ पर आपको आंसर लिखना है। ठीक है, आंसर आप ही को लिखना है, कमेंट में मेरे को आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 4 का ये आंसर, 3 का ये था। ठीक है, मैं देखूंगा कितने बच्चे मेरे आंसर को सही कर पाते हैं, तो मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। तो ये अभी और क्वेश्चन इसी प्रकार का आपको लिए, थोड़ा सा क्वेश्चन समय को भी ध्यान में रखना है। थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ता हूं मैं। पांचवा क्वेश्चन, 37 से 57 तक की संख्याओं का योग क्या है? तो हम इस बार ये क्वेश्चन आपका 37 से शुरू हो रहा है। 37, 38, 39, 40, इस प्रकार कितना 57 तक, यानी कि 57, 58, 37, 38, 39, 40 और ये 57 तक आपको करना है। तो योग करना है आपको। योग करने का तरीका क्या है? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 37 प्लस 57 बटे 2 गुणा
कुल संख्या कितनी आया नहीं, कुल संख्या काउंट करना है। अंतिम संख्या हमारी 57 है, 57 माइनस कितना करना है इसमें से 36 लेस करना है। समझ में आया? कुल संख्या ज्ञात करने के लिए 36 लेस कर दो, आपका 1 बचेगा, 2 बचेगा, 21। ये आप ऐड कर लो। 8 9 इंटू 21, ये आपका 94 है। इसको इससे डिवाइड करना है, आपको कितना आया, 2 से करेंगे 4 बार 7 बार, यानी कि 47 गुणा 21। इसका आंसर आपको देना है, मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, ठीक है। 37 गुणा 21 आपको करना है, सॉरी ये 47 गुणा 21। जल्दी से आंसर दीजिए, वीडियो को पुश करके जल्दी से आंसर देना है जो भी। ओके, तो एक और क्वेश्चन देता हूं मैं आपके लिए फिर। इकतीस से 83 तक की संख्याओं का योग बराबर क्या। एक और क्वेश्चन, 56 से 103 तक की संख्याओं का योग बराबर क्या। एक और क्वेश्चन, आपको लेना 18 से 92 तक की संख्याओं का योग बराबर कितना। 9 क्वेश्चन अभी आपको, ये 3-4 क्वेश्चन और मैंने लिखा आपका 27 से 92 तक की संख्याओं का योग बराबर क्या। ठीक है, ये आंसर भी देना है। एक और 10वां क्वेश्चन आपको, ये मैंने बोला आपको 57 से 83 तक की संख्याओं का योग बराबर क्या। ठीक है, ये आपके 4 क्वेश्चन और हैं, मतलब 5 क्वेश्चन हैं, ये अभी आपको करने हैं, जल्दी से करने हैं और टाइम बचाना है। ठीक है, क्वेश्चन और समझ में आ रहे होंगे आपके, क्वेश्चन सभी को दिख रहा है, क्लियर दिख रहे हैं ना। ओके, इनका आंसर मुझे कमेंट में करना जल्दी से। चलिए अब क्वेश्चन हम वहां से थोड़ा सा लेवल चेंज करते हैं। ये लेवल इसके कई काफ़ी लेवल होते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ चेंज है, उन क्वेश्चनों से हटकर है। ये क्वेश्चन है 5 से 16 के बीच की संख्याओं का योग क्या है। क्वेश्चन आपकी समझ में आया नहीं आया, दोबारा से रिपीट करता हूँ। 5 से 16 के बीच की संख्याओं का योग क्या है। मैं आपको संख्या लिखता हूँ, आपकी समझ में अच्छे से आ जाएगा। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, उस क्वेश्चन में क्या बोला है कि 5 से 16 के बीच की संख्याओं का योग क्या है। अगर मैं आपसे बोलूं कि ए बी सी डी ये 4 मित्र हैं, तो ए और डी के बीच में कितने मित्र बैठे हैं, 2। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये 5 से कोई मतलब नहीं है और इधर 16 से मतलब नहीं है, अर्थात इनके बीच में जो संख्याएं हैं इनका योग पूछा है। अब आपका क्वेश्चन 5 से 16 के बीच की जो संख्याएं हैं वो हमने लिख ली और उनका योग करना है। तो पहली संख्या, वही फॉर्मूला लगाना है योग का, क्या है, प्रथम संख्या। कौन सी संख्या है प्रथम, 6, और अंतिम संख्या कितनी है, 15/2। अब आपको गुणा कितने से करना है, कितनी संख्या है काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, संख्या हमारी 10 है। अब आप कहोगे सर ये पिछली तरीके से कैसे, मतलब संख्या निकालना कैसे।
देखो संख्या निकालना सीख लो। आप अंतिम संख्या टोटल में कौन सी काउंट कर रहे हैं? 16 नहीं, 15। 15 कितनी संख्या काउंट नहीं कर रहे आप? 6 को तो काउंट कर रहे हैं, 6 के बाद तो काउंट कर रहे हैं, 6 से पहले काउंट नहीं कर रहे। कितनी? अर्थात आप 5 संख्या काउंट नहीं कर रहे। घटा दो कितना? 10। क्लियर हुआ? यानी कि 10 संख्या यहाँ जो लिखा है वो गलत तो नहीं है? वेरी गुड। 2 से इसको काट दो 5 बार, और ये आपका 21 गुणा 5, ये तो आप कर लोगे। कितना आया? 105। वेरी गुड। जिसका आंसर 105 है उसका आंसर सही है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके लिए उलझा देते हैं। आप इसको 5 को भी काउंट कर लेते हो और कहते हो कि नहीं सर वो बोल रहा है कि 5 से, नहीं, 5 और 16 के बीच जो भी संख्याएं हैं वो आपको बाकायदा ग्राफ से बताया है। और फिर मैंने आपको एक और पॉइंट बताया कि 4 मित्र ए बी सी डी हैं, तो ए और डी के बीच में कितने मित्र हैं? समझ में आया? 2 ही तो हैं। तो इस प्रकार ही आपका ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया। ओके, ये भी 4-5 क्वेश्चन लिख दूं मैं, आप नोट कर लेना। यहाँ ये 5 क्वेश्चन और हैं आपके, इनको भी सॉल्व करना है आपको। 25 से 50 के बीच की संख्याओं का योग निकालना है, 31 से 83 के बीच की संख्याओं का योग निकालना है, 53 से 87 के बीच की संख्याओं का योग निकालना है, 57 और 47 से 89। ठीक है, ये भी करना है। 36 से 57 के बीच की संख्याओं का योग निकालना है। क्लियर है? ये इस प्रकार से 5 क्वेश्चन और हैं आपके, इनको आप प्रैक्टिस करना। देखिए इनका आंसर भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। तो प्लीज़ जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही वीडियो को पुश करके यहाँ से इनको सॉल्व करना। ओके, हेलो, तो क्वेश्चन कर लिए होंगे। ओके, अब ये आपका क्वेश्चन वहाँ से थोड़ा सा बड़ा क्या है? प्रथम 10 सम संख्याओं का योग क्या है? आपको लग रहा है आसानी से हो जाएगा, लेकिन जो थोड़ा सा अब यहाँ पर एक वर्ड जुड़ गया है, सम। अब इसको कैसे करना है? देखिए, प्रथम 10 सम संख्या 2 4 6 8 10 12। कुछों का कहना होगा कि ये आपका यहाँ तक हो गए, 2 4 6 8 10। लेकिन ये तो संख्या कितनी? 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही संख्या हमको कितनी? 10 सम संख्या। अर्थात हम 12 14 16 18 और 20 ये आपको लिखनी होंगी। अब ये आपकी 10 संख्या है, समझ में आया? इनका योग करना है आपको। तो प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या आपका ये गुणा कुल संख्या, कुल, क्योंकि उसने बताया कितनी संख्या? 10 संख्या। तो कितनी है संख्या? 10। ये 10 से गुणा करनी है। समझ में आ गया? वेरी गुड। ये आपका 5 बार काट दो इसको, ऊपर आपका 22 गुणा 5, ये आपका 110। 5 दूनी 10 की 0, 5 दूनी 10 और 1 हासिल का 11। क्लियर हुआ? इस प्रकार से ये क्वेश्चन करना है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और अभी लेते हैं। ये आपका प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है? प्रथम 30 सम संख्याओं का योग क्या है? कैसे करना है? आपका 2 है, 2 4 6 8 10। 30वीं संख्या कौन सी होगी? 60वीं। 2 4 6 8 10, अंतिम संख्या जो होगी वो 60वीं होगी। समझ में आया? क्योंकि पहले जब आपको बोला था प्रथम 10 संख्याओं का, तो 10 ना लेकर 10 का 2 गुना, समझ में आया? 20 आया था, अंतिम संख्या 20 आई थी। या फिर आपको ये इस प्रकार से 2 संख्या कौन सी होती है? 2 से कटने वाली, यानी कि प्रथम 30, यानी कि प्रथम का मतलब 1 से गुणा करो, 1 2 1 2, 30 दूनी 60। प्रथम संख्या मिल गई हमको, अंतिम संख्या मिल गई। प्रथम संख्या 2, अंतिम संख्या 60। तो आपको योग करना है। अब आप आसानी से कर सकते हो ये इस प्रकार से, और ये आपका अंतिम संख्या
सॉरी कुल संख्या कितनी, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या 30। ये आपका यहाँ से इसको आप काट सकते हो कितना 15 बार, तो ये आपका इधर 62 हो गया, 62 गुणा 15। आप इसको आसानी से कर सकते हो। 15 दूनी 30 हासिल 3 5 का 90 93, ये आपका आंसर। क्लियर हुआ? क्लियर है? वेरी गुड। जिनका क्लियर है वो अच्छी बात है, जिनका नहीं हुआ वो दोबारा से समझ लो। प्रथम 30 संख्याएं, 30 सम संख्या 2 4 6 8 10, तो 30वीं संख्या हमारी 60 होगी, क्योंकि 100 तक हमारी 50 सम होती है, 50 विषम होती है, तो 30 संख्या 60वीं होगी। क्लियर हुआ? ओके। यहाँ पर प्रथम अब आप करके दिखाओ, प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या है? तो आप कुछ होंगे समझ में पहुंच गए और आगे होगा समझ में। 2 4 6 इस प्रकार 25वीं संख्या कौन सी होगी? 50, क्योंकि 100 तक 50 सम होती है, 50 विषम होती है, तो 50 तक होंगी। 25 सम संख्याएं 50 तक होंगी ना। प्रथम संख्या 2 प्लस अंतिम संख्या 50 बटे 2, आपको योग करना है इनका, इनटू कुल संख्या कितनी? 25। अब ये आपका ऊपर हो गया 52 बटे 2 गुणा 25, ये आपका 26 बार कटा, 26 गुणा 25। इसका आंसर आप दीजिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी। मुझे लिख देना आंसर। अब यहां से क्वेश्चन सम संख्या का ही, लेकिन थोड़ा सा बड़ा। मैंने क्वेश्चन अगला प्रश्न आपको 21 से 50 तक की सम संख्याओं का योग क्या है? 21 से 50 तक की सम संख्याओं का योग बताना है आपको। से 50 तक की संख्याओं का योग करना है आपको। और कैसी संख्या? सम। आपकी 21 तो सम है नहीं, 21 के बाद कौन सी संख्या है? 22, 24, 26 इस प्रकार। और अंतिम संख्या कौन सी होगी? 50। आपको योग करना है, तो प्रथम संख्या अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या। कुल संख्या कैसे पता पड़ेगी कि 22 से हमारी 50 तक की संख्याएं कुल कितनी हैं? तो 50 तक हमारी कितनी सम संख्या होती हैं? देखिए सम में पहुंच रहे हैं, 50 तक हमारी 25 सम होती हैं। कितनी संख्या काउंट कर नहीं कर रहे हम, शुरू की हम कितनी काउंट नहीं कर रहे, 1 से लेकर 2 से लेकर 20 तक की तो 10 होती हैं, वो 20 तक की संख्या काउंट नहीं कर रहे हैं, कि हम 10 संख्या काउंट नहीं कर रहे। कितनी बैठेंगी हमारी? 15 गुणा, जिसकी समझ में नहीं आया दोबारा, प्रथम संख्या अंतिम संख्या, ये तो कर लोगे। फॉर्मूला वही आपका फॉर्मूला है आपका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू कुल संख्या। समझ में आया? प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 गुणा कुल संख्या। अब ये आपका प्रथम संख्या 22, अंतिम संख्या 50, ठीक है। तो कुल संख्या 50 तक, ये 50 है। 50 तक कितनी सम होती है? 25। और कितनी संख्या काउंट नहीं कर रहे हम? 2 से 2 4 6 8 10 12, ये ऐसे करके हम 20 तक काउंट नहीं कर रहे, यानी कि 10 संख्या काउंट नहीं कर रहे। घटा दो, कितने? 15 संख्या। ओके, ये आपका ऊपर हो गया 72 बटे 2 गुणा 15। इसको सॉल्व कर लेना, इसको काट दो, 2 से 36। अब ये आपका 36 गुणा 15, आप इसका आंसर कर लोगे ना। 15 की इसमें गुणा कर दो, 5 का 90,
पद्धति 45 540। ठीक है, ये इस प्रकार ये क्वेश्चन करने हैं आपको, और इसका सम की जगह पर एक दो क्वेश्चन ऐसे ही और दे दो आपको। ओके, ये दो क्वेश्चन और करने हैं आपको। ठीक है, 31 से 60 तक की सम संख्याओं का योग क्या है, 55 से 100 तक की सम संख्याओं का योग क्या है। ठीक है, ये 21वां क्वेश्चन और है इसी प्रकार का, लेकिन थोड़ा सा आप उलझ जाते हुए इस क्वेश्चन में 50 से 80 तक की सम संख्याओं का योग बराबर क्या है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है, प्रथम संख्या आपकी 50, क्योंकि ये सम है, प्रथम संख्या 50 योग करना है आपको, और अंतिम संख्या आपकी 80 गुणा कुल संख्या। ये है क्वेश्चन, कुल संख्या आपको 80 तक, आपको 80 जो आप ये काउंट कर रहे हो, 80 तक आपकी कितनी सम संख्या होती है, 40। अब आपकी 80 से कितनी काउंट नहीं कर रहे, 50 से पहले कितनी संख्या काउंट नहीं कर रहे आप 50 में तो 25वीं संख्या होती है, 50 जो है वो 25वीं संख्या होती है, आप कितनी 24 संख्या काउंट नहीं कर रहे। 2 4 6 8 तक आप 48 काउंट, 48 तक जो 48वीं जो सम संख्या है वो काउंट नहीं कर रहे, 50 तक काउंट कर रहे हो। ठीक है, यानी कि आप देखोगे तो 24 आप इसमें से लेस करोगे, कितना 16 संख्या है। 50 से आप काउंट करोगे 80 तक, आप लिख कर दे देना, आपके लिए 16 संख्या बैठेंगे, तो 16, 2 से इसको काट दो, 8 बार, ये आपका 130 गुणा 8, 0 8 3 24, 4 8 1 8 और 2 10, 1040। ये आपका आंसर कर लेना। ठीक है, अब चलते हैं विषम संख्याओं की ओर, इसको नोट करो। ये आपके विषम संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन है। आपका प्रथम 10 विषम संख्याओं का योग, यहाँ पर अगला क्वेश्चन प्रथम 25 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 37 विषम संख्याओं का योग, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग। तो इसको करते हैं। आपकी प्रथम 10 विषम संख्या आपका 1 3 5 7 9, इस प्रकार से, चलो ये लिख देता हूँ मैं, 11 13 और ये आपका 15 17 19। आप इनको काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितनी संख्या है, 10 संख्या है हमारी, इनका योग पूछा है, अब आपको योग कर लो। तो आपका पहली संख्या क्या 1, अंतिम संख्या 19/2 इंटू कुल संख्या कितनी है, 10 संख्या है। आपका 2 से इसको काट दो, 5, ये आपका 20 गुणा 5 यानी कि 20 पंजे 100 आपका आंसर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये करना है, ये करना है, ये करना है, कर लोगे। देखिए 25वीं सम संख्या कौन सी होती है, 50। तो हमको विषम संख्या कौन सी लेनी, 50 से पहले कौन सी संख्या है, 49। यहाँ 37 का 2 गुना कर लेना, उसमें से 1 घटाना। आपको 37वीं विषम संख्या कौन सी होगी, 37वीं विषम संख्या। एक बार इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ मैं, अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। ये वाला 1 3 5 इस प्रकार से 37 का 2 गुना, इनकी 100 तक हमारी 50 सम 50 विषम, तो 37 ये है 2 गुना। लेकिन हमको विषम संख्या लेनी है, हमारी विषम कौन सी है, 73 है। 37वीं जो विषम संख्या है वो 73 है। इनका योग कर दो आप, योग आपका प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 73/2 इंटू कुल संख्या 37 कर लोगे। इसका आंसर आप कर लेना। और एक योग, इस प्रकार की संख्याओं का योग निकालना हो तो सब आंसर कभी भी पॉइंट में नहीं आता। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, ये आपका 3 के प्रथम 6 गुणजों का योग क्या है। ठीक है, आप ये नहीं समझ में आया होगा गुणज क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन यानी कि फैक्टर, 3 के फैक्टर यानी कि 3 का कौन से प्रथम 6 गुणज। पहला तो आपका 3 हो गया, अगला 6 होगा। कितने गुणज चाहिए हमको, 6 गुणज चाहिए। कितने फैक्टर चाहिए, 6। तो 3 6 9 12 यानी कि 3 का टेबल लिखना है आपको। ये आपका 3 के प्रथम 6 गुणज, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा। क्लियर। इनका योग पूछा है। योग में आपको यही फॉर्मूला लगाना है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या इंटू कुल। ठीक है, प्रथम संख्या आपका 3 प्लस 18 बटे 2, कितनी संख्या है, 6। देखिए ये क्यों लग रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन समांतर श्रेणी है आपका। 3 में 3 जोड़ेंगे 6 आएगा, फिर 3 जोड़ेंगे, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा। ये एक समांतर श्रेणी है। तो इस प्रकार इसमें हमारा आंसर, हमारा ये फॉर्मूला लग जाएगा और इसका आंसर आसानी से हो जाएगा। ये आपका 2 से काट दो 3 बार, ये आपका 21 गुणा 3 किस दिया 3 63, ये आपका आंसर। ठीक है, इस प्रकार 5-6 क्वेश्चन और देता हूं। ठीक है, अभी रुको। ये क्वेश्चन और आपका जो अभी क्वेश्चन किया था, 4 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है, 7 के प्रथम 11 गुणजों का योग क्या है, 9 के प्रथम 15 गुणजों का योग क्या है, 10 के प्रथम 20 गुणजों का योग क्या है। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, कर लेना। या फिर इसको और थोड़ा सा एक क्वेश्चन में इनमें से बताता हूँ आपको, कोई सा भी ये क्वेश्चन ले लेते हैं आप। ठीक है, ये क्वेश्चन समझना है कैसे इसका योग करना है। तो आपको किसके गुणज निकालने, 7 के, कितने 11। तो आपको प्रथम बोला है, प्रथम मीन्स पहला, 7 एकम 7, पहला गुणज क्या हो जाएगा 7। और कौन सा 11, 11 सत्ते 77। अब इस आपको योग करना है। तो गुणज कितने हो गए, पहला हो गया 7 और अंतिम कौन सा हो गया 77, यानी कि 7 प्लस 77 बटे 2 गुणा 11। ये आपको इस प्रकार से करना है। ठीक है, 7 के प्रथम 11 गुणज यानी कि 11 7 दूनी 14 7 21 7 28 7। तो इस प्रकार 11 सत्ते 77, अंतिम कौन सा होगा 77। पहला प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू 11, कुल संख्या हमारी 11 है। इस प्रकार से ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें प्रथम संख्या हमारी 10 हो जाएगी और अंतिम संख्या 200 हो जाएगी। इसमें प्रथम संख्या 9 होगी, अंतिम संख्या 15 135। ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इनमें और हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो भी अभी आपको बताता हूँ। देखिए ये एक बहुत हार्ड क्वेश्चन माने जाते हैं, लेकिन ये हार्ड नहीं है, आज से आपको इजी लगेंगे। मेरे साथ बने रहिए, मैं आपके लिए अभी एक जल्दी ही लाइव क्लास की सुविधा उपलब्ध कराता हूँ, जिससे कि आपका कोई डाउट हो तो वो भी क्लियर कर सको। ठीक है, ये क्वेश्चन और इसमें बोला है 4 के 6वें गुणज से 15वें गुणज तक का योग क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन और बड़ा हो गया। आपको बोला है 4 का 6ठे गुणज से स्टार्ट करके आपका 15वें गुणज तक का योग पूछा है, यानी कि 4 लिखो और जिस संख्या पूछे वो यहाँ लिखनी है, 6वां और 15वां। 6 चौक 24 और 15 चौका 60, इनका योग पूछा। अब आप योग निकाल सकते हो। आपको पहली संख्या मिल गई 24, कैसे मिली, देखिए आपका 4 का 6ठा गुणज कौन सा होगा, यानी कि पहला नहीं लेना, दूसरा नहीं लेना, तीसरा नहीं, चौथा नहीं, 5वां नहीं, 6ठा लेना है। और 6वें गुणज से स्टार्ट करके आपको 15वें गुणज तक का योग निकालना है। तो पहली संख्या इस प्रकार आपने 6 चौक 24 कर लिया और ये 15 चौका 60 कर लिया। तो पहली संख्या 24, अंतिम संख्या 60 बटे 2 गुणा कुल संख्या। अब आपका प्रॉब्लम होता है यहाँ पर कुल संख्या कैसे काउंट करें। आपको अंतिम संख्या जो है, अंतिम गुणज जो है वो आपका 15वां गुणज है। आप कितने गुणज काउंट नहीं कर रहे, आप 5 गुणज काउंट नहीं कर रहे, यानी कि टोटल 10 गुणज काउंट कर रहे हो। यानी कि अंतिम गुणज जो है आपका
15वां गुणज है, 15वीं संख्या है, 15वां डिजिट है, और कितने डिजिट काउंट नहीं कर रहे आप, कितनी संख्या काउंट नहीं कर रहे, 4 से कटने वाली, वो आपकी 5 संख्या काउंट नहीं कर रहे, छठी संख्या तो आप काउंट कर रहे हो, तो आप 15 में से 5 घटाओगे 10, यानी कि कुल संख्या कितनी होंगे हमारी 10। ये चेंज क्वेश्चन है, सभी से हार्ड क्वेश्चन है, तो हार्ड भी नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इसको जोड़ो, ये आपका 84/2 गुणा 10, 2 से काट दो 42, 420 आपका आंसर। ये दोनों जोड़ोगे 84 हो जाएगा, 84 को हाफ करोगे तो आपका 42 हो जाएगा, 10 से गुणा कर देना, आपका आंसर 420 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? नहीं समझ में, दोबारा से समझाऊं क्या? ओके, वेरी गुड, समझ में आ गया, अच्छी बात है। तो 2-3 क्वेश्चन इसी प्रकार के और देता हूँ, आपको करना है, ठीक है। अभी इस प्रकार ये 3 क्वेश्चन और हैं। 5 के 7वें गुणज से 11वें गुणज तक का योग क्या है, करके देखना है। अगला क्वेश्चन 8 के 3वें गुणज से 13वें गुणज तक का योग क्या है, 10 के 7वें गुणज से 20वें गुणज तक का योग क्या है। इन क्वेश्चनों को करना है, ये आपको बहुत इजी क्वेश्चन है, इसी प्रकार से करने जो अभी किए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क टाइप में है, करने हैं, मेहनत करना है, अच्छी मेहनत करनी है। अब इसका अंतिम क्वेश्चन कराता हूँ, बस लास्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। इन गुणजों में बीच के गुणज पूछता है, वो बड़ा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना है एक बार और। ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 5 के 4वें गुणज व 10वें गुणज के बीच, और बड़ा क्वेश्चन के गुणजों का योग पूछा है। 4वें गुणज से 10वें गुणज के बीच का गुणज ज्ञात करना है आपको, अर्थात आपको किसके गुणज करने, 5 के, कौन सा, चौथा गुणज, और अंतिम कौन सा, 10वां। तो ये इसकी इसमें गुणा करो, 5 चौक 20, यानी कि चौथा गुणज जो होगा 5 का, पहला तो हो गया 5, दूसरा 10 हो गया, तीसरा 15 हो गया, चौथा हमारा 20 हो गया, और 10वां गुणज हमारा 50। तो इनके बीच के गुणज जो है, यानी कि इनके बीच में जो संख्या है वो उनका योग पूछा आपको। तो 5 के 4 के बाद कौन सा गुणज आएगा, 5वां गुणज, तो 5 25, 25 30 35 ऐसे करके, और 10वें गुणज से पहला कौन सा गुणज होगा, 9वां, 9 पंजे 45। तो ये आपको इन संख्याओं का योग करना है। अब आपका योग करना है, प्रथम संख्या आपकी 25, अंतिम संख्या आपकी 45/2 गुणा कुल संख्या। कुल संख्या निकालने का आपका सबसे अच्छा तरीका है कि आप कितने गुणज काउंट कर रहे हो, 9, कितने गुणज काउंट नहीं कर रहे आप, एक, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये गुणज काउंट नहीं कर रहे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां तो काउंट कर रहे, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां। तो आप 9 में से 5 घटा दो, आपका 9 में से 4 घटा दो, आपका 5 आंसर आएगा, क्योंकि आप एक 5वां गुणज काउंट कर रहे हो, ये वाला, एक 6वां, एक 7वां, एक 8वां और एक 9वां। तो 5 6 7 8 9 कितने गुणज, 1 2 3 4 5 गुणज काउंट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से गुणा करनी है। कुल संख्याओं का मतलब ये आपका, ये आप दोनों जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 70/2 गुणा 5, ये आपका 35 हो जाएगा। 35 की गुणा 5 में कर दो, 5 25 का 5, और 5 5 3 15, 2 हासिल के 17, 175 इसका आंसर होगा, 175 आपका आंसर, ठीक है। ये आपके लिए कुछ क्वेश्चन मैंने कराए, इस प्रकार के और भी काफी क्वेश्चन होते हैं, उनको भी करना है, ठीक है। हारना नहीं है, आपको मेरे साथ बने रहना है यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत ऐसे क्वेश्चन जिनसे आप डरते हो, हमेशा डरते हो, आपके लिए उससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा। मेरे साथ बने रहना यूट्यूब चैनल पर। जय हिंद। मैं अगली क्लास में मिलता हूँ कुछ और अच्छी क्लास लेकर, जिनमें आप सबसे ज़्यादा